जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम करने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियां, अर्थात कौन सी जनजाति कौन से राज्य में निवास करती हैं। आज का हमारा यही टॉपिक होने वाली है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले चलिए एक हम टेस्ट लेते हैं। आप बताइए मुझे कि गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों जनजाति कौन से राज्य की है। अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्त कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन बहुत खराब हो रखी है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो वीडियो को देखो, क्योंकि जनजातियों से चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की या रेलवे की, ऐसा कोई भी एग्जाम या कोई भी शिफ्ट ऐसा नहीं होता है जिसमें आपके जनजाति से सवाल नहीं पूछे जाए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और अगर आपको पता है तो आपको बस रिवीजन करना है मन में ही, अगर नहीं पता है तो आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके नंबर बढ़ेंगे रिवीजन से ही। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका झारखंड, कि झारखंड राज्य में आपके कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो पहले है संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, ओराव, खरिया और तमरिया। ये जो आपके हैं ये 7 जनजातियां झारखंड राज्य में निवास करते हैं। कौन कौन सी? संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, ओराव, खरिया, तमरिया। ठीक है, संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो। ठीक है, संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, ओराव, खरिया, तमरिया। ये कहाँ की है? झारखंड की है। आप जनरली इसको मन में 2 से 3 बार डेली पढ़ेंगे ना, तो लगभग 4-5 दिन में ये आपको मुझे याद होने लगेंगे, और इसका असली इफेक्ट आपको 4 से 5 दिन पढ़ने के बाद आपके मॉक टेस्ट में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति है आपकी? है थारू जनजाति, भेटिया और जौनसारी। जौनसारी आपके ये पड़ती है जौनपुर के समथिंग आस पड़ती है। भेटिया हो गया और थारू हो गया। ठीक है, तो थारू, भेटिया और जौनसारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूके, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं है, क्या है बल्कि उत्तराखंड है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सी आपके जनजाति निवास करती है? तो पहला है भोक्सा, दूसरा राजी, खासा, भुइया, खरवाड़, मांझी और कोल। ठीक है, तो कोल जनजाति से ये आपके विद्रोह में भी आया था। आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में कोल विद्रोह में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब तो ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी आपकी जनजाति है? तो भोक्सा, राजी, खासा, भुइया, खरवाड़, मांझी और कोल। ये जो के 7 जनजातियां हैं ये आपके उत्तराखंड में आपके निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब है एमपी यानी मध्य प्रदेश। यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां हैं? आपके हो जाएगा हिल मारिया, मुरिया और डंडामी। हिल मारिया, मुरिया और डंडामी ये आपके मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी कहां पर है आपकी? रायपुर है। ठीक है, यहां पर कौन सी जनजाति रहती है? पहला गोंडा, फिर बैगा, परजा, फिर भत्रा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरवा और हलवा। कौन कौन सी जनजाति है? गोंडा, बैगा, परजा, भत्रा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरवा और हलवा। ये सभी जनजाति आपके छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ठीक है, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, आपकी है गद्दी, गुज्जर और किन्नर। ये आपके 3 ये आपके 3 जनजातियां हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। कौन कौन सी? गद्दी, गुज्जर और किन्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंडमान, कौन कौन से? ग्रेट अंडमानी और निकोबार। ये बहुत इजी है, आपको आप इसको देखते ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट निकोबार, ओंगे, जारवा, सोमपेन और सेंटलीज। ओंगे, जारवा, सोमपेन और सेंटलीज ये आपके कहाँ की जनजाति है? ये आपके निकोबार की जनजाति है। नेक्स्ट है मेघालय। हमारा सवाल यही था कि गारो, खासी और जयंतिया ये कहाँ की जनजाति है? जबकि है मेघालय के। ठीक है, और हमारी ये 4 जनजातियां आपके मेघालय राज्य की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कौन कौन सी आपके जनजाति यहाँ पे निवास कर सकती हैं? आपको जाए गद्दी और बकरवाल, बस 2 ही जनजाति है, गद्दी और बकरवाल। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, तो भील, मीणा, कठोरिया और गरासिया ये 4 जनजातियां आपके राजस्थान राज्य में निवास करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, कौन? चेंचू, ये नाड़ी गाना है ना, ये नाड़ी, कुरुम्बा, खोंड, बगदाज, कोया और बागोटा ये सभी जनजातियां आपके आंध्र प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, चलिए आपसे मेरा एक सवाल है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? क्योंकि आपको तो पता है कि हैदराबाद तो अब है नहीं, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है जो अब नया बना है? बताएं हमें। उड़ीसा की जनजाति जुआंग, संवारा, खरिया, खोंड, ये खोंड आपका, फिर कांध, ये 5 जाति आपके उड़ीसा में निवास करते हैं। कौन कौन से? जुआंग,
संवारा, खरिया, खोंद और कांध। नेक्स्ट है केरल, इरुला, कुरुम्बा, कदार और पुलियान। ये 4 जनजातियां आपके केरला में निवास करती है। कौन कौन से? इरुला, कुरुम्बा, कदार और पुलियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु। चलिए आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि केरल के कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, आप मुझे अभी बताएंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु, कौन कौन से? टोडा, टोडा, कोटा, कुरुम्बा और बडागा। ये जो कुरुम्बा जनजाति है ये आपके केरल और तमिलनाडु दोनों में निवास करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड, अंगामी नागा, सीटेंग, सेमा नागा, कोन्याक, कोन्याक नागा और लोथा नागा। तो सवाल सिर्फ इतने पूछेगा कि कोन्याक कहाँ की जनजाति है, बस इतने पूछेगा। ये कहाँ की है? नागालैंड की है। लोथा कहाँ की जाती है? तो ये नागालैंड की है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछना होगा तो ऐसे पूछेगा, बस इन नामों से। यहाँ पर नागा नहीं ऐड करेगा, लेकिन इस जनजाति का पूरा नाम आपका कोन्याक नागा होता है, लोथा नागा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, कुकी जनजाति, लेप्चा और मधु। ये 3 जनजातियां आपके मणिपुर में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, कौन कौन सी है? भूटिया, चकमा, गारो और कुकी। ये आपके त्रिपुरा में निवास करती है। गारो आपके कहाँ पर और भी निवास करती है? आपके मेघालय में निवास करती थी। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है मिजोरम, कौन कौन सी? मिजो, इजी है। फिर लाखेर, पावो और लुसाई। ठीक है, लाखेर, पावो और लुसाई कहाँ की है? मिजोरम की जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, कौन से? असुर, भूमिज, बिरहोर, लोधा, लेप्चा, महाली, माल पहाड़िया और पोलियो। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल से है? असुर, भूमिज, बिरहोर, लोथा, लेप्चा, महाली, माल पहाड़िया, पोलियो। ठीक है, ये सारी है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इसकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों, जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिलती रहेगी। ठीक है, हमने जितनी भी क्लास करी है, हमने लगभग हर एक क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में अपलोड कर देते हैं टाइम के अनुसार। तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आपके लिए हमने 21 दिन 21 मैराथन सीरीज चालू किया है, और इस 21 दिन के मैराथन में दोस्तों हमने 21 टॉपिक को लिया है। और ये 21 टॉपिक वो टॉपिक है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में टोटल 47 शिफ्ट एग्जाम हुए हैं। इसमें जितने शिफ्ट एग्जाम हुए ना, इसका हर एक शिफ्ट में ये जो 21 टॉपिक है ये बार बार रिपीट हुए हैं। और दोस्तों, हमारा ये बस सिंपल सा मोटिव है, ज्यादा नहीं, बस आपके जीके जिसमें 40 में से बस आपके 25 प्लस मार्क्स आए, बस ज्यादा में चाहिए नहीं। आप 20 से 25 बस ले आओ, इतना ही करना है। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग से निकाल लेने हैं। मैथ रीजनिंग के 60 में से आप कम से कम 55 लेकर आओ, बाकी आप यहां पर 20 से 25 लेकर जाओ, बात खत्म। अगर हम डीपली बात करें तो देखो यार, आपको मैथ में 30 है, कम से कम आप 28 या 27 तो लेकर आओ ही आओ। रीजनिंग की बात करता हूं तो सेम रीजनिंग में भी आप 30 में 28 लाना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि लाओ, नहीं, लाना पड़ेगा। जीके जीएस में अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन सीरीज फॉलो करते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 40 में आपके 20 आराम से आएंगे। और दोस्तों, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 76 प्लस मार्क्स, और ये रॉ मार्क्स है दोस्त, रॉ मार्क्स 76 प्लस। आपको मैथ और रीजनिंग में इतना करना है, जो कि उतना मुश्किल भी नहीं है यार। अगर आप लगातार डेली मॉक लगा रहे हो, जो भी गलतियां हो रही हैं आप उनका एनालिसिस कर रहे हो, तो आप इजीली 76 मार्क्स लाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना अगर रॉ आ गया ना यार, इसमें आप 10 नंबर आप नॉर्मलाइज ऐड कर लो तो 6 10 86 हो जाता है भाई। तो अगर आपका टारगेट अगर 80 प्लस भी है ना, तो भी आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में आप अचीव कर सकते हो, बस मैथ रीजनिंग को बेहतर करके। और जीके जीएस के लिए सिर्फ मेरी 21 दिन 21 मैराथन सीरीज फॉलो करके आप 80 प्लस का स्कोर टारगेट कर सकते हो। मैं आप अगर खुद की बात करूं यार, तो मेरा भी रिसेंट में 65, 64, 68 और 71 मेरे ये खुद के भी मार्क्स चल रहे हैं रिसेंट मॉक टेस्ट में, मैं सच बोल रहा हूं। और जितने भी मैं टॉपिक करा चुका हूं यार, मेरे उनसे गलत नहीं हो रहे हैं। और मैं सच बोल रहा हूं, जितने मैंने टॉपिक करा रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन पूछ भी रहा ना तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक से पूछ रहा है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में करा चुका हूं। तो इतना तो श्योर है कि अगर आपने एक बार आपके 21 दिन 21 मैराथन देख ली, अगर आपने सिर्फ एक बार 21 दिन 21 मैराथन देख ली, तो आपके 21 टॉपिक से जो सवाल आएंगे ये तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। और जब गलत नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये आपके सही हो जाएंगे। और सही होंगे तो यार अपने आप ही आपके जीके जीएस में मार्क्स बढ़ेंगे।
मैंने अभी रिसेंटली 4-5 मॉक दिए, उसमें बस आपका यही टॉपिक था, जनजातियां, राज्यों की जनजातियां, लगातार रिपीट हो रहा था। तो मैंने खुद भी याद कर लिया और यहां पर आपको भी करा दिया, तो आप भी याद कर लो भाई। और देखो यार, मेरा सिंपल टारगेट है कि भाई साहब कम से कम आपको तो 75 से 80 के बीच में रॉ मार्क्स आपके आने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो यार। अगर आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो या एसटी में हो, फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। सिंपल मेरी सोच इतनी है ना यार कि आप मेरिट से ऊपर नंबर लेकर आओ, बात खत्म। इस नौकरी के जो चक्रव्यूह है ना, सब बाहर निकलो। आप यार इतनी मेहनत करो यार कि आपके जो मार्क्स है ना, मेरे से ऊपर दिखने चाहिए, बात खत्म। किसी भी एग्जाम में आप 80% ज्यादा नंबर लेकर आओ, बात खत्म। रिजल्ट आपका उसी दिन हो जाएगा, मेरा लिखित भाई। मगर मैं बात करूं एसएससी 2024 की, तो मेरे 153.5 मार्क्स हैं। आप चाहो तो मेरे चैनल की पहली वीडियो देख सकते हो, मैंने बनाई हुई इसी के ऊपर। 153.5 मार्क्स हैं 160 में। तो दोस्त हमने मेहनत करी है और हम आपको भी करा सकते हैं और करा भी रहे हैं। तो बस आप मेहनत करें। बाकी जो भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी सीखना हो, आप हमें बतला सकते हैं, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप मेहनत करते रहें और यार अपने सपनों को जो है ना, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। धन्यवाद।